हरि ओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है अपनी तृप्ति को धर्म मत बताओ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती में ऐसा मंत्र अनेकों बार आया है। माँ दुर्गा आदि शक्ति हैं, शक्ति स्वरूप है, मातृ स्वरूप है। उनकी बार बार नमस्कार करते हुए हम हर रूपों में देखते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, या देवी सर्वभूतेषु, माने उस देवी को मैं प्रणाम करता हूँ जो सर्वभूतेषु सभी जीवों में व्याप्त है। अब मातृ रूपेण संस्थिता, माँ के रूप में है। तो एक तरफ से विद्वान कह रहे हैं वो देवी जो सभी भूतों में यानी सभी जीवों में व्याप्त है, और मातृ रूपेण है जो सब जीवों में व्याप्त है और मातृ रूपेण है, यानी जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है। ध्यान देने जो बात है, सर्वभूतेषु कहने का मतलब है वो जीवात्मा भी है, सभी जीव में व्याप्त है, और मातृ रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता कहने का मतलब है वो परमात्मा भी। तो जीवात्मा को परमात्मा कभी कष्ट देना नहीं चाहेंगे, और जो मातृ रूपेण में है माँ, वो अपने बच्चे को कभी कष्ट में देखना नहीं पसंद करती है। माँ के लिए भला बुरा जो भी हो, सारे बच्चे उससे प्राणों से प्यारे होते हैं। आप देखिए, जितने भी बच्चे हैं, जो विद्वान हैं, जो मूर्ख हैं, जो रोगी हैं, माँ सबको बराबर प्यार करती है। मैं विकलांग हूँ, अपाहिज हूँ, मातृ छाया में अभी तक पला हूँ, आगे भी जब तक माँ है मेरे ऊपर माँ का सर्वाधिक ऋण रहा है। जितने भी विकलांग बच्चे को देखता हूँ उसका कोई नहीं इस दुनिया में है, सिर्फ माँ ही है। माँ पिता ही उनकी देखभाल करते हैं और किसी को उससे सनी नहीं है। जब भी मैं दिव्यांग सभा का संबोधन करता हूँ तो कहता हूँ माँ और पिता के सिवा उसको इस संसार में। यहाँ चर्चित करता हूँ मैं इस बात का कि जब माँ अपने बच्चे को कष्ट में अनुभव नहीं कर सकती है तो फिर हम माँ के नाम से उसके बच्चे को क्यों काटते हैं। जितने भी मंदिरों में, देवी मंदिर खासकर है, वहाँ बलि चढ़ाए जाते हैं माँ के नाम से। गौर करने की बात है, क्या माँ उस बलि को कबूल करती है? कभी नहीं। माँ अपने बच्चे को मरवाना नहीं चाहती, तो फिर हम उसके बच्चे को पशु बलि के नाम पर क्यों मारते हैं। हमारा गांव कजूर, जहाँ देवी मंदिरों में भी बलि प्रथा आई, चाहकर भी हम इसे अभी तक मिटा ना पाए गांव से, किंतु अपने घर से मिटा दिए। 20 साल से ऊपर हो गए। हमारे घर में भी बलि प्रथा था, जिसे रोककर जब मेरा स्वामित्व अधिकार हुआ, मैं नारियल बलि शुरू करवा दिया। लेकिन इस 20 साल में कभी माँ की कोप का भाजन न करना पड़ा। मुझे लगता है माँ की प्रसन्नता है मेरे पास। माँ की ही सिद्धियाँ हैं। मैं गायत्री का उपासक हूँ और गायत्री उपासना से उसी देवी मंदिर से दीप यज्ञ प्रारंभ किया था, जो और हर जगह करवाते आया हूँ। तो माँ की प्रसन्नता है। कोई भी भक्त मेरे पास अगर आते हैं तो मैं उसे जब भी कोई वरदान देता हूँ तो मातृशक्ति है, मैं माँ गायत्री का विष्णु का भक्ति करता हूँ। लेकिन गायत्री और माँ विष्णु दोनों की कृपा मेरे ऊपर प्राप्त है। दोनों अलग नहीं है, देखता हूँ दोनों एक ही हैं। दुर्गा सप्तशती में भी ऐसा मंत्र है, विष्णु मायेति शब्दिता, वो विष्णु है। तो विष्णु कभी वैष्णव लोग किसी का हिंसा नहीं चाहते हैं। मेवाड़ के राणा खानदान में बलि की प्रथा थी, जिसे मीराबाई ने बंद किया। तो मीराबाई को कभी देविका या देवता का कोपभाजन न होना पड़ा। सारे लोग राजतंत्र वाले का कोपभाजन होना पड़ा, लेकिन उसका क्या नुकसान हुआ। राणा ने दिया जहर का प्याला, मीरा हंस हंस कर पी गई अमृत जान के। उसे सर्पों से कटवाया गया, फिर भी मीरा का कुछ नहीं हुआ। तो जो वैष्णव होते हैं, जो देवी उपासक होते हैं, उसका कोई बाल वाका नहीं करता।
लेकिन यहाँ तृप्ति शीर्षक है, तृप्ति को धर्म न बताए। मैं बाल्यकाल से देखता आ रहा हूँ यहाँ के पंडितों की रिवाज को। वो क्या करते हैं, देवी मंदिर में बलि चढ़वाते हैं। सिर्फ पंडित ही दोषी नहीं, जजमान भी दोषी हैं, लेकिन पंडित जी उस मुंडे को लेते हैं। देखिए कितना चालाक है। भेंट धड़का जजमान लेता है और पंडित जी मुंडी को लेते हैं। ऐसे भी ब्राह्मण कहते हैं कि मुख में ब्राह्मण करने से मुंडी खाते खाते उनकी बुद्धि तीव्र हो गई, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन उस मुंडी को लेते हैं क्योंकि मुंडी ब्राह्मण को होना चाहिए। तृप्ति दोनों को मिल रही है, जजमान को भी तृप्ति मिले, वो भी मांसाहारी है, मुंडी खाने वाले ब्राह्मण भी मांसाहारी हैं। यहाँ दोनों तरह के, यानी यजमान भी मांसाहारी हो गए, ब्राह्मण भी मांसाहारी हो गए। जबकि शास्त्रों में मांसाहार ब्राह्मण के लिए निषिद्ध कर्म बताया गया है, उसकी घोर निंदा की गई है। मांसाहारी ब्राह्मणों से कर्मकांड कराने वाले को कभी फल नहीं मिलता। फिर भी ब्राह्मणों ने ऐसी जगह बना ली है, ऐसी जगह बना ली है कि वो उसे धर्म बता रहे हैं। देवी को बलि दो और मुंडे पंडित को दो, धड़ जजमान को दो, यानी दोनों उस पाप के भागी तो हैं ही, और उस मुंडी को ग्रहण करके खुद उस तृप्ति को कर रहे हैं। यहाँ तृप्ति जिह्वा की स्वाद पर दोनों की है अधिकार, न कि माँ की छाया। माँ तो उस जीवों के लिए हैं जो हर जीवों पर दया करती है। तो ध्यान देने जो बात है, कभी कोई माँ अपनी बच्चे का हित न चाहती है, तो फिर जगत माता जगदम्बे दुर्गे कैसे हित चाहेगी। उन्होंने वध किया है, किसका वध किया है? राक्षसों का, आत्ताइयों का, उदंडों का। अगर तुम्हें साहस है तो समाज से उन उदंडों को लाकर बलि दो, तब तुम्हारी बहादुरी है। तो बलि किसको देते हो? बेचारे बकरे की, बेकसूर हैं, शाकाहारी हैं, वो भी किसी जीव को नहीं सताते हैं। तुम कुत्ते बिल्ली के बलि नहीं देते हो। कुत्ते बिल्ली तो मान लिया जाए किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, जाके पकड़ के ला बहादुरी है तो सिंह को, तो कहोगे ये सिंह तो माता की सवारी है। तो माता की सवारी कैसी हुई? माता ने उसे अपने बस में कर लिया, जीवों को नहीं खा। सिंह बात मान गया, लेकिन तुम मानव हो, बात नहीं मानते हो और तृप्ति को धर्म बताते हो। यही तुम्हारी बुद्धि का भ्रम है। इसलिए प्रज्ञा को जागृत करो, बुद्धि को जागृत करो और बलि प्रथा से मुक्त हो जाओ। जैसे हो।